हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग में पास का सीन दिखाते हैं जहां वो लेडी हांग्युल को सुनजे को देती है और कहती है मैं इसे लेने आऊंगी। पर कुछ टाइम बाद जब सुनजे उस लेडी को कॉल करने की कोशिश करता है, उसका कॉल नहीं लगता, वो कॉल नहीं उठाती है। सुनजे कहता है अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो मेरे लिए आज के बाद वो लेडी मर चुकी है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं जहां यून रो रही होती है कि उसने आज तक सुनजे के नेल्स तक नहीं टच किए, पर उस औरत ने उसके हाथ तक पकड़े थे। सुनजे समझ जाता है यून आजकल इतनी चिड़चिड़ी क्यों लगती है, तभी वो उसे किस करता है। कुछ सेकंड बाद यून ऑकवर्ड होके वहाँ से चली जाती है। वो कहती है उसे सब्र करना चाहिए। सुनजे कहता है क्या करूँ, मेरे अंदर की आग बुझ नहीं रही थी। यून कहती है चलो कोई नहीं, अब सब ठीक हो गया है। सुनजे भी अब खुश होके कहता है कि अब मैं तुम्हारा 2 साल वेट कर सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। यून की मॉम कहती है मैं यून के पास जाऊंगी। चॉय उसे ठंडे दिमाग से सोचने को बोलता है। उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी ने मुझे इतने दिनों बाद कॉल किया, वो भी कॉन्सर्ट की टिकट लेने के लिए। अब सीन दिखाते हैं स्कूल का, जिसमें प्रिंसिपल शिजिन के भाई चॉय की काफी तारीफ करता है। वो उसकी पूरी पढ़ाई और उसके करियर की बातें बताता है। शिजिन बहुत प्राउड फील करती है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। जब हांग्युल घर आता है तब वो अपने अंकल को बताता है कि शिजिन के अंकल आज सूट में स्कूल में आके अपने तारीफों की पुल बांध रहे थे। वो ये भी कहता है कि यून भी बहुत खुशी से उसके लिए तालियां बजा रही थी। हांग्युल उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि 2 साल तक वेट करते वक्त हो सकता है कि मिस यून इस बीच किसी को भी डेट कर सकती है। वो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल के सारे स्टाफ एक साथ बैठ के बात करते हैं कि सुनजे और चोई एक ही उम्र के हैं, पर दोनों में काफी फर्क है। वो सब दोनों को कंपेयर करते हैं। यून फिर से सुनजे के लिए लड़ने लगती है कि सुनजे सिर्फ दिखने में बुरा है, उसका दिल बहुत साफ है, और जो वो लेडी उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी से आई थी। स्टाफ मेंबर्स उसकी बात नहीं मानते। अब बाहर उसे फीमेल टीचर रोक के पूछती है कि क्या आप और सुनजे दोनों रिलेशनशिप में हो, क्योंकि देख के तो यही लगता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो। यून उसे मना करके चली जाती है। वह स्टूडेंट्स को लेके ग्रीन क्लब के लिए पावर प्लांट जाती है। वहाँ का एक एम्प्लॉय सुनजे को मैसेज पहुँचाता है जो विंड मिल के ऊपर होता है। सुनजे पूरे स्टाइल में विंड मिल से नीचे उतरता है। सब उसे देखते रहते हैं। वो पूरे स्टाइल से उतरता है। बच्चे उसे कूल समझने लगते हैं। यूनबोम भी काफी इम्प्रेस होती है। वो पूरा एक्साइटेड हो जाती है। सुनजे यून से पूछता है कि आपको ये पावर प्लांट कैसा लगा। पहले यून को ऑकवर्ड लगा, फिर वो कहती है अच्छा है, अब हमें सोलर एनर्जी फार्म भी देखना है। वो सब अब सोलर एनर्जी फार्म भी देखते हैं। यहाँ फिर से सुनजे यून से यही पूछता है कि आपको कैसा लगा। यून ऑकवर्ड होके कहती है कि अच्छा है, और शिजिन को आगे करके कहती है कि इसको मैनेजमेंट से कई क्वेश्चंस पूछने थे, हमें उनसे भी मिलना है। वो अपने टीम को उन्हें ले जाने को बोलता है। सब सीईओ से मिलने उनके ऑफिस में जाते हैं। वहाँ वो देख के शॉक होते हैं। सुनजे सूट में है और वो यहाँ का सीईओ है। यूनबोम तो काफी हैरान होती है। सुनजे फिर कहता है मिस यून, आपको सीईओ से मिलके कैसा लगा। अब यून उससे बोलती है कि आप मुझे ही क्यों बार बार पूछ रहे हो, और शिजिन को पूछती है कि तुम बताओ। शिजिन कहती है पर मैम आप बार बार मुझे ही क्यों पूछ रहे हो। यून कहती है स्टूडेंट्स को भूख लगी होगी, अब चलते हैं डिनर करने के लिए। तो अब डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। सुनजे खाने का सामान लाता है। हांग्युल उसकी हेल्प करता है। सुनजे उससे पूछता है कि उनका मूड आज खराब क्यों है। हांग्युल उसे जाके बात करने को बोलता है। हांग्युल ग्रिल्ड मीट ला के शिजिन के आगे रख देता है, पर उसके सारे दोस्त कहते हैं हमें भी दो, सारा शिजिन को क्यों दे रहे हो। शिजिन ग्रिल्ड मीट नहीं खाती और उससे उसके नोट्स दे के कहती है कि अब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। वहाँ का वर्कर उन्हें देख के खुश होता है। जब सुनजे यून से बात करने जाता है, यून कहती है कि मुझे नहीं लगता हमें कल डेट पे जाना चाहिए। सुनजे पूछता है ऐसा क्या हो गया। वो कहती है आज सुबह ही टीचर ने उससे पूछा कि सुनजे और उसके बीच कुछ चल रहा है। सुनजे बेंच पे बैठ के कहता है उससे कितनी उम्मीद थी। वो उसे समझाता है कुछ नहीं होगा। शिजिन घर आती है क्योंकि उसका भाई ट्यूशन पढ़ाता है। वो उससे पूछती है अगर कोई लड़का पर्शियन गर्ल भी मीट खिलाए तो क्या वो प्रपोज कर रहा है। जो ड्रामा करते हुए कहता है क्या तुमने मुंह फेर लिया,
ठीक है तुम किसी को भी डेट करो पर पहले उस हांग्युल को हराने के बाद। शिजिन कहती है मैं इतनी पागल नहीं जिसे सारी लड़कियां पसंद करती हैं, मैं भी उसे ही पसंद करूं। सुनजे नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे ही युनबुम के घर से लेने के लिए आता है। युन कहती है इतने सवेरे आए हो, मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। सुनजे कहता है बिना ब्रश के ही इतनी सुंदर लग रही हो। वो दोनों बीच पे जाते हैं, दोनों शांति से बैठे होते हैं। सुनजे उससे भरोसा दिलाता है इतने सुबह यहाँ कोई नहीं आता। सनराइज होता है, युन सुनजे के कंधे पे सिर रखती है और तभी देखती है कुछ आदमी वॉक के लिए वहाँ आते हैं। वो जॉगिंग कर रहे थे। युन उन्हें देख के चादर के अंदर मुंह छुपा लेती है। वो सब सुनजे के पास आके कहते हैं कि गुरुजी चलिए हमारे साथ जॉगिंग पे चलिए। सुनजे मना करता है, फिर सारे उसके पास आके बैठ जाते हैं। युन उसे पकड़ के बैठ जाती है। वो सब सारा टिफिन बॉक्स खाली कर देते हैं। सुनजे सॉरी बोलता है, पर घर जाते वक्त भी वो उसे सॉरी बोल के कहता है कि आज का दिन खराब हो गया। वो युन को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है। वो कहता है ये एक खुफिया रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई नहीं आता। तभी उन्हें सीनियर टीचर दिखते हैं। ये एक फनी सीन था। युन सुनजे को धक्का देती है। वो सीनियर टीचर उनसे पूछता है क्या आप दोनों साथ में आए हैं। वो दोनों नाटक करते हैं कि दोनों एक साथ नहीं आए। तभी वो सीनियर टीचर बताता है कि उनका एनिवर्सरी था इसलिए वो यहाँ आए क्योंकि वो खुफिया जगह थी। युन गुस्से से डिश ऑर्डर करके बैठ जाती है और सुनजे किसी और चेयर पे बैठ जाता है। एक तरफ फीमेल टीचर मिस स्योन उस असिस्टेंट वकील के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने आई होती है, जहाँ वो मेल टीचर उसे वहाँ देख के जेलस फील करता है। वो दोनों को आके तंग करता है। फीमेल टीचर वहाँ से उस वकील के साथ चली जाती है। तभी अचानक सुनजे और युन अम्यूजमेंट पार्क घूमने आए होते हैं। युन कहती है ये अच्छी जगह है, यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। तभी फीमेल टीचर उसे किसी आदमी यानी सुनजे के साथ देखती है। युन उसे देख के घबरा जाती है और सुनजे को लेके हॉन्टेड हाउस में बचने के लिए चली जाती है। पीछे पीछे फीमेल टीचर उसका पीछा करती है। ये भी बहुत फनी सीन था। तभी एक गोस्ट आके अंदर डराने की कोशिश करती है पर युन उसे उल्टा डरा के भगा देती है और सुनजे के साथ छिप जाती है। जब फीमेल टीचर अंदर आती है, गोस्ट फिर आती है जिससे डर के फीमेल टीचर भाग जाती है। उसी दिन रात को वो फिर से वो लेडी सुनजे के घर आती है, पर घर पे किसी को न देख के वो वापस जाने वाली थी। तभी वहाँ हांग्युल आता है। वो लेडी उसका नाम लेके उसे रोकती है। सीन कट होता है और देखते हैं सुनजे और युन दोनों डेट एंजॉय करके छोटे से पार्क में जाते हैं और सुनजे उसे झूला झुलाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जाने से पहले वो कहता है मुझे तुम्हें 3 बातें कहनी है और वो कहता है तुम्हें अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। वो 3 वर्ड्स कहता है, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और कहता है कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे उसका नाम बताना। और लास्ट में एक गिफ्ट बॉक्स देता है और कहता है कि अगर मुझे मिस करो तो ये बॉक्स खोलना। फिर युन भी कहती है मुझे भी 3 चीजें बतानी है। कहती है मैं चाहती हूँ तुम कायर बन जाओ और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाना और कोई कुछ भी बोले तो चुपचाप रहना। वो कहता है ठीक है और वो कहती है किसी दूसरी औरत के सामने सूट मत पहनना। वो एग्री करता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और युन वहाँ से चली जाती है। पर युन फिर मुड़ के आती है और कहती है अभी भी 20 सेकेंड है और मैं वो बात कहना चाहती हूँ। वो कहती है क्या तुम मुझे एक लास्ट हक कर सकते हो। सुनजे बिना कुछ सोचे उसे एक हक करता है। रात के टाइम वो लेडी सुनजे से मिलने आई होती है पर हांग्युल को देख के उसे रोकती है और उसे कुछ पैसे देती है। वो हांग्युल से कहती है कि अपने अंकल को कुछ मत बताना और ये कह के वहाँ से चली जाती है। जब मेल टीचर पार्क के पास से गुजर रहा होता है तभी उससे पार्क में कपल हक करके खड़े दिखते हैं। वो उनके पास आके देखता है तो वो कपल और कोई नहीं बल्कि सुनजे और युनबुम होते हैं। मेल टीचर को देख के युन बहुत झटके से पीछे हटती है। अब दोनों चुपचाप टीचर के सामने बैठे होते हैं। युनबुम समझाती है कि आप समझदार हैं इसलिए आप नहीं बताएंगे। सुनजे कहता है मैं समझाता हूँ। वो ऐसे कहता है मानो डरा रहा हो। वो टीचर डर जाता है। तभी सुनजे उसके सामने घुटनों पे बैठ के उसे मनाता है। सुनजे कहता है मैं आपकी सारी बात मानूंगा। तभी मेल टीचर को एक आइडिया आता है। वो उनसे अपना काम करवाने को सोचता है। वो युन को चोई के असिस्टेंट के सारी जानकारी मांगता है और सुनजे को अकेले में ले जाके उसको धीरे से अपना काम बताता है। इधर स्कूल में जब युन जाती है तो वो फीमेल टीचर को अवॉइड करने के लिए अपने डेस्क पे जाके चुपचाप से बैठ जाती है। फीमेल टीचर उससे कहती है मैंने आपको वीकेंड पे अम्यूजमेंट पार्क में देखा था। युन मना करती है कि वो मैं नहीं थी। फिर वहाँ मेल टीचर आके कहता है वो इंसान मैं था जिसके साथ मिस युन अम्यूजमेंट पार्क गई थी। फीमेल टीचर इस बात को मानने से इनकार करती है पर वो युन को बचा लेता है। फिर मेल टीचर उसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लिस्ट देता है। यहाँ जब फीमेल टीचर प्रैक्टिस के लिए जाती है वो देखती है मेल टीचर सुनजे के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और मेल टीचर सुनजे को हरा भी देता है, जो कि फीमेल टीचर के लिए बहुत शॉकिंग था। मेल टीचर उसे कहता है कि सुनजे को तो उसने बड़ी आसानी से हरा दिया,
नेक्स्ट सीन में यून उस गिफ्ट को देख के सोचने लगती है कि अभी खोले या ना खोले, पर वो कहती है अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। अब वो बोमसिक के साथ जॉगिंग के लिए जाती है। उसके सामने अचानक से एक बाइक आती है जिसकी वजह से यून नीचे गिर जाती है, पर वो जब उठती है तो देखती है सामने वही लेडी है जिससे उसने सुंजे के साथ देखा था। वो लेडी भी यून को पहचान लेती है क्योंकि उसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में यून को सुंजे के साथ देखा था। यून कहती है कि जब कोई इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस पे वो औरत मुस्कुरा के कहती है कि जेगियो ने मुझे इंश्योरेंस वाली बताया। वो कहती है कि अगर मेरा और संजय का रिश्ता जानना है तो संजय से ही पूछ लो। यून हैरान होके खड़ी रहती है। स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ हांग्युल शेजिन से बात करना चाहता है और शेजिन उससे बात नहीं करती। तभी वो फोन में कुछ सर्च करने जाता है। पीछे से उसके फ्रेंड्स आके कहते हैं कि क्या वो डेट के लिए कुछ सोच रहा है। वो ट्विंस दोनों अपनी कहानी बताते हैं। तभी वहाँ सीनियर टीचर आते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बोलते हैं। हांग्युल समझ जाता है कि शेजिन को कैसे मनाना है। नेक्स्ट सीन में रात को संजय अपने घर पे होता है। तभी वहाँ यूनबम आती है। वो स्ट्रेट फेस में उसके सामने खड़ी होती है। संजय उससे पूछता है कि वो रात को यहाँ क्या कर रही है, क्या उससे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। यून पूछती है वो औरत इंश्योरेंस पॉलिसी से नहीं थी, वो कौन है, मैं अभी उसी से मिलके आ रही हूँ, तुम झूठ मत बोलना। तब उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी सिस्टर होती है और वो बच्चा यानी हांग्युल उसकी सिस्टर का बच्चा है। उसके डैड उसकी सिस्टर को मारते हैं कि इसका फादर कौन है। संजय आके उसे बचाता है। ही यून उस बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है। बाहर ही यून उस बच्चे को संजय को सौंप देती है और कहती है जब मैं पैसे कमा के आऊंगी तब हम तीनों एक साथ रहेंगे। प्रेजेंट में यून को वो सारी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है भले ही वो उसकी मॉम है पर मेरे लिए वो औरत मर चुकी है। यून उसे कहती है ये गलत, तुम्हें कभी न कभी हांग्युल को ये बताना ही होगा कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से हांग्युल आता है। वो बॉम्बशिक के साथ खेलने लगता है। अब हांग्युल खाना खा रहा होता है। संजय उसके पास आके पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए किडनी और ऑर्गन्स भी बेच के तुम्हारी नीड्स पूरी करूंगा। इस पर हांग्युल कहता है मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि आप ही मेरे मॉम डैड हो। संजय ये सुन के इमोशनल होके वहाँ से चला जाता है। इधर न्यूज में मौसम की जानकारी मिलती है कि बहुत तेज आंधी तूफान आने वाली है। स्कूल में यून हांग्युल को देख के रात की बात याद करती है। हांग्युल एग्जाम लिख के सोने लगता है। यून पूछती है अभी तो बस 10 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी पेपर भी लिख दिया। शेजिन उसे देखती है। सारे स्टूडेंट्स हांग्युल की तारीफ करते हैं। शेजिन फिर अपना पेपर लिखने लगती है। जब घर पर हांग्युल संजय को अपने एग्जाम के बारे में बताता है, संजय उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उसे ही उनकी बात याद आती है। वो एक बंटवारे की एग्रीमेंट पेपर लेके आती है जिसमें उसके डैड की जमीन पे रिजॉर्ट बनाने के लिखा था। संजय उसे बताता है कि हांग्युल बिल्कुल छोटा था जब हियून उसे छोड़ के गई थी। वो रोज दिलासा देता था 1 दिन और 2 दिन और कि हियून वापस आएगी। हियून कहती है अगर तुम चाहते हो मैं तुम दोनों की लाइफ से चली जाऊं, पर तुम इस पेपर पे साइन कर दो। वो उस पेपर को गुस्से से हटा देता है। अब प्रेजेंट में संजय को दोंगप्यो का कॉल आता है कि उसकी दादी को घुटनों के लिए हीट थेरेपी की जरूरत होती है, इसलिए वो उन्हें लेने जा रहा है। वो हांग्युल को कहता है तुम्हें अगर किसी की जरूरत पड़े तो बुला लेना। वो हांग्युल कहता है मैं शिजिन और उसके अंकल को बुला लेता हूँ। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं पूरा विलेज ही संजय के घर पे आया होता है क्योंकि सिर्फ उसी के घर पे लाइट होती है। हांग्युल सबको देख के परेशान होता है क्योंकि उसका एग्जाम टाइम चल रहा है। अब संजय भी दोंगप्यो की दादी को लेके आता है। वो सबको शांत कराता है, वो सबको रूल बताता है, सबको काम बांट देता है। हांग्युल कहता है कि उसका यून मैम से बात नहीं हुई। इस पे मेल टीचर कहता है कि मिस यून शेजिन के भाई के साथ थी जब उससे बात हुई। तभी वहाँ चोय और शेजिन दोनों आते हैं। संजय उससे यून के बारे में पूछता है। चोय कहता है वो तो सर का फोन आते ही निकल गई थी। शेजिन कहती है कि रास्ते में तो पानी भी भरा था। संजय घबरा जाता है। वो बाहर यून को ढूंढने जाता है। चोय भी उसके साथ जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान भी चल रहा था। जब फीमेल टीचर कॉल पे सोंगते के साथ बात करती है, मेल टीचर को यून की बात याद आती है कि वो असिस्टेंट सिंगल है और उसके कोई बच्चे नहीं है और वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसके ग्रुप में सिर्फ वही सिंगल है। मेल टीचर फीमेल टीचर को अकेले में पूछता है कि वो सोंगते को कितना जानती है। वो कहता है कि वो स्कैम कर रहा है आपके साथ। ऐसे लोग अक्सर प्यार में फंसाकर पैसे लेकर भाग जाते हैं। फीमेल टीचर कहती है मैं कोई महारानी तो नहीं हूँ जो मेरे पैसे लेके भागेगा और बकवास मत करो। वो कहता है वो आदमी कोई तलाकशुदा नहीं है, उसकी कभी शादी ही नहीं हुई। इधर तेज बारिश में यून अकेले उस गिफ्ट को ढूंढ रही होती है। इधर हांग्युल अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने आता है जहाँ शेजिन उसके पीछे छुपी होती है। जब वो शर्ट धोने के लिए बटन ओपन करता है, शेजिन आंखें बंद करती है। हांग्युल देखता है शेजिन कपड़ों के पीछे छुपी हुई है। जब वो भागने की कोशिश करती है, शेजिन हांग्युल के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक
एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो दोनों उठते हैं। वो कहती है मैं यहाँ जानने आई हूँ कि तुम मैथ्स के एग्जाम में टॉप कैसे करते हो। वो उससे अपने स्टडी रूम में ले जाता है और अपना रूम दिखाता है और शिजिन को यहीं पढ़ने को कहता है। इधर चोई यून को बचाता है। अब दोनों सुंजे के घर पे होते हैं। सुंजे यून से पूछता है कि वो इतने खतरनाक मौसम में बाहर क्या कर रही थी। यून कहती है मैं कुछ ढूंढ रही थी। वो उसे डांट सुनाता है। फिर दोनों बहस करने लगते हैं और यून अपने घर जाने लगती है। सुंजे उसके पीछे आता है। यून कहती है एक तो मैं बारिश में भीग गई और तुम मुझे सुना रहे हो। सुंजे कहता है ये सियोल नहीं है जो बारिश के मजे लो। अगर यहाँ तूफान और बारिश आता है तो लोगों को अपना घर बार छोड़ के यहाँ से जाना भी पड़ता है। वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या ढूंढने वो अपनी जान की परवाह किए बिना बारिश में चली गई। तभी यून उसे वो गिफ्ट बॉक्स दिखाती है। वो कहती है अगर इसमें कोई गहना हुआ या अंगूठी हुई तो तुम्हारे इमोशन के साथ खिलवाड़ होता। संजय कहता है मैं तुम्हें दूसरा गिफ्ट दे देता। तभी उस वक्त का सीन दिखाते हैं जब यून गिफ्ट ढूंढ रही होती है। ऊपर बोर्ड गिरने वाला था। तभी चॉय और सेओनजे दोनों भाग कर वहाँ आते हैं। सेओनजे वो बोर्ड यून के ऊपर गिरने से रोक लेता है पर उसके कंधे पे चोट लग जाती है जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। चॉय आके यून को पकड़ लेता है पर यून बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है वहाँ सिर्फ चॉय होता है। अब सेओनजे यून को ये सब बता रहा था। यून देखती है उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेओनजे कहता है मैं रो नहीं रहा क्योंकि मैं रो ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं रोया पर उसकी आंख से आंसू आते हैं। यून उससे चीख पर किस करती है जिससे उसके आंसू रुक जाते हैं और वो यून को किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सेओनजे के घर के बाहर पहुंचते हैं। हांग्युल की नींद खुलती है। वो शिजिन के लिए हॉटपैड लेने अपने अंकल के रूम में जाता है तो वहाँ वो हिस्से के बंटवारे का पेपर देखता है जिसमें ही उनके साइन होते हैं। वो हैरान होता है कि मरे इंसान का सिग्नेचर यहाँ कैसे। बाहर अपने अंकल के पास जाता है। सेओनजे उसके हाथ में वो पेपर देख के घबरा जाता है।